हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं जी लास्ट ईयर का हिस्ट्री का क्लास 11th का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए। ओके। और देखो, ऐसा कभी भी नहीं होता कि लास्ट ईयर कुछ और पेपर आया हो और इस बार जो है बिल्कुल अपोजिट आ जाए, कोई क्वेश्चन जो है उससे मैच ना करे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 30 to 40% क्वेश्चन तो लाइन टू लाइन मैच होंगे। लाइन टू लाइन कह रहा हूं मैं। और ये अभी मैं 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो आपको वैसे ही पता चल जाएंगे क्यों। क्योंकि लास्ट ईयर का जो आपका क्वेश्चन पेपर था ना, यानी लास्ट ईयर जो फाइनल में जो आए थे क्वेश्चन, उसके बहुत सारे एमसीक्यू तक की बात कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली आपके फर्स्ट टर्म में आ गए। अब देखो, एनुअल का सिलेबस होता है ज्यादा, पूरी बुक होती है। फर्स्ट टर्म का सिलेबस होता है कम। बट आपके एनुअल के पेपर के एमसीक्यू आपके फर्स्ट टर्म तक में आ रहे हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ, इनको करना बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बताया 30 to 40% तो लाइन टू लाइन मैच करेंगे, और बाकी जो बचे हुए हैं ना, उनकी हल्की लैंग्वेज जो है वो ऊपर नीचे होगी। ओके। और इसके लिए तो मैं बैठा ही हूँ, इसलिए तो मैं इस पूरा का पूरा पेपर आपको समझाने के लिए आया हूँ, ताकि वो हल्के हल्के जो ऊपर नीचे लैंग्वेज हो जाए वो भी आपको समझ आ जाए। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी तक अगर आपने बच्चे कुछ भी नहीं करा और सिर्फ आप सोच रहे हो कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर जाऊँ या कुछ कर जाऊँ, तो इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसको देख जाओ। अगर आपने थोड़ा बहुत कर रखा है, बिल्कुल नहीं कर रखा, अभी तक बुक नहीं उठाई, या आपने सब कुछ कर रखा है, तब भी वो वीडियो जाकर देख लो। एक भी क्वेश्चन, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पीडीएफ जो है ना, मैंने वो जो मोस्ट, ये जो इससे बिल्कुल लास्ट वीडियो जो है, इससे पहले वाली, ये वाली जो वीडियो आप मेन पॉइंट स्टडी पे देख रहे हो, जस्ट इससे पहले वाली वो वीडियो डाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। और है ना, मैंने चेक करा, इस पेपर का एक भी क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू की भी बात कर रहा हूँ, उससे बाहर नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ने की गलती मत करना। बाकी जो मैप वाले हैं और जो भी बची कुची कसर रहेगी, वो मैं रात को, आज ही शाम को जो है वो 10 बजे या 10 बजे, 8-9 बजे, जो भी जितने बजे भी लाइव आऊँगा, मैं वो टेलीग्राम पे बता दूंगा। भरत खोरवाल वाला जो हमारा टेली चैनल है ना यूट्यूब, इस पे लाइव आऊँगा मैं। और कब आऊँगा लाइव, मैं यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स करके। और ये जो मैं पेपर वगैरह करवा रहा हूँ ना, ओके, इन पेपर का जो लिंक है ना, और इनके आंसर की, वो भी मैं जो है वो टेलीग्राम पे डालूंगा। ठीक है जी। चलो बिना टाइम वेस्ट करे जो है अपना शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता ना, तो बच्चे थोड़ी गड़बड़ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या ना, आपको पता है ना, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तो आपका जो 3 महाद्वीपों के फैले हुए साम्राज्य के बीच में है ना, एक हमारा वो पड़ता है, महासागर सागर पड़ता है। तो वो कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है, ख होगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाले, यानी हमारा कौन सा, इंग्लिश में बोले तो हमारा मेडिटेरेनियन सी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यानी रोमन, हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि यासा, यास या यासा, जो भी ये हमारा चंगेज खान वाला है। पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, देखो मैंने यासा ही दे रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने साथ में पीडीएफ भी खोल रखी है, ये देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट में पहला ही क्वेश्चन यासा का है। ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन यासा का है, और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि इनमें से बताना है यासा का कौन सा कथन सही नहीं है। क्या यासा को पहले यासक कहा जाता था? सही बात है। यासक का अर्थ जो होता है विधि होता है ना, और आदेश वगैरह होता है, ये भी बात सही है। और इस पे आ जाता है, पहले घ पढ़ते हैं, यासा को चंगेज खान की विधि संहिता कहा जाता है, ये भी बात सही है। अब इसको देखते हैं। यासा का संबंध प्रशासनिक विनियमों जैसे आखेट, हमारे हमारे सैन्य हो गए, और डाक प्रणाली का संबंध से बिल्कुल भी नहीं है, गलत, उसी से ही है। पहली लाइन ही है ना, मैंने वो जो हमारा ये है ना, या देखो, शासन प्रणाली वगैरह, नियम वगैरह, ये सारी की सारी डाक प्रणाली से रिलेटेड है। तो यानी ये वाला पॉइंट जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, तो यानी ये वाला पॉइंट गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग होगा। ओके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऊपर आ जाते हैं, हाँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में 1820 से 1970 के बीच में जो गुम हुए बच्चे थे ना, उसके लिए हमने एक क्षमा याचना दिवस, नेशनल सॉरी डे मनाया था। कब मनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने ये भी बता रखा, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। मूल निवासी, और ये देखो, बड़े क्वेश्चन में एमसीक्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। सोचो, ये देखो 26 मई को 1990 को, है ना, यही है ना हमारा 1800 को, तो पूरी पूरी लाइन मैच कर रही है इसमें तो, है ना। चलो, क्षमा दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? पता चल ही चुका है आपको, 26 मई होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है पिक्चर बेस वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपके बुक में बहुत सारी पिक्चर है। ठीक है, तो इसलिए जो मैं पिक्चर बेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने एक, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर है, एक एक कर बताऊंगा तो बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे हैं, तो मैंने सोचा 1 मार्क्स का, इससे अच्छा, अगर अगर आपने सब कुछ कर लिया है, तभी जो है वो पिक्चर करने का फायदा है। नहीं तो बाद में शाम को जब मैं आऊँगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर वगैरह जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, या जो पेपर वगैरह आ रखे हैं ना, मैं जो करवाऊंगा भी 3-4 पेपर, उन्हीं के बस पिक्चर बेस कर जाना, एक एक नंबर के ही आएंगे बस पिक्चर। ठीक है। चलो, वैसे मैं बता दूं, ये वाली जो पिक्चर है ना, ये है जो है वो हमारी
ये एक ड्यूमा करके है, ठीक है, फ्लोरेंस का, ये हमारा कैथेड्रल है, उसका गुंबद है ये, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा घ होगा। ओके, मैं आपको बुक के अंदर भी दिखा देता हूँ, मैंने बुक की पीडीएफ भी खोल रखी है, ये वाली उसकी बात हो रही है, ये वाली, ठीक है जी, लिखा है ना ड्यूमा वगैरह। ओके, चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, समझ आना चाहिए, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑन फ्लेजर नामक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी, इसका आंसर है जी लॉरेंस वल्ला के द्वारा। ओके, वैसे ये दृष्टिकोण वाले बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि स्पेन के जो अरबी दार्शनिक थे जिन्होंने फैल्सुफ या धार्मिक विश्वासों के बीच में तनावों को सुलझाने की चेष्टा की थी, किसने करी थी, किसने करी थी बताओ। इसका आंसर है जी इब्न रुश्द। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिखा देता हूँ, मैंने इंग्लिश की भी खोली हुई है क्योंकि सर्च करना थोड़ा सा इजी हो जाता है ना इंग्लिश की पीडीएफ में, इस वजह से मैंने इंग्लिश की पीडीएफ खोल ली, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो सामने ही दिख रहा है इब्न रुश्द, ये मैं दिखा भी देता हूँ, पीडीएफ है ये लिखा हुआ, ये मैंने लिखा था, मैं इसको कर देता हूँ, इब्न रुश्द, इसमें आ नहीं रहा, मैंने शायद एक सेकेंड वो लिख, चलो हम सर देख ही लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है ये इब्न रुश्द, मेरे को आ जाता है इब्न सीना वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा ये वाला, ठीक है जी, ये रहा जी इब्न रुश्द। और इसने क्या करा था, बेसिकली साइकोलॉजिकल नॉलेज वगैरह अभी आया ना, फाइलोसोफ करके, और रिलीजन बिलीफ वगैरह को, और जिसने क्रिश्चियनिटी, और इसने रिजॉल्व किया था, स्पेन के अंदर था, रिजॉल्व किया था बेसिकली टेंशन, ओके, बिटवीन अलग अलग जो फिलोसफिकल नॉलेज थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और स्पेन के थे, स्पेन के ही थे, तो क्या है इसका आंसर इब्न रुश्द है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे कि मेसोपोटामिया में कौन सी बातें जो है वो सही लिखी हुई है, कथन के विचारों में सही विकल्प बताइए। अब मैं पहले ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, क्या ऑप्शन में एक ही आंसर है या तीन चार ऑप्शन है, चलो तीन चार है। तो इसके पूर्वोत्तर हिस्से में हरे भरे मैदान थे, बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो याद रखो, मैंने इस लेखन कर, ये जो हमारा प्रणाली वाला क्वेश्चन है और उसके अंदर पहले इसकी भूगोलिक स्थिति बताई है तो पहले क्वेश्चन में ये वाला एमसीक्यू क्लियर करवा रखा है मैंने, बट फिर भी हम आगे देख लेते हैं। तो पहला तो सही है, उत्तर में स्टेपी के मैदान है, सही बात है। पूरब में दजला है, सहायक नदियाँ ईरानों को जोड़ती है, परिवहन का अच्छा साधन है, सही भी बात सही है। दक्षिण में जो है वो पहाड़ियाँ हैं, गलत, दक्षिण में जो है वो हमारे क्या है, रेगिस्तान है, तो यानी ये वाला गलत हो जाएगा, इसका आंसर 1 2 एंड 3 सही होगा। अब देख लेते हैं 1 2 एंड 3 सही दे रखा है क्या, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, सिक्स क्वेश्चन था ना, चलो जी हाँ ठीक है, हमारा ग है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो हमारा अगस्तस है, रोम साम्राज्य का जो राजा था, रोम साम्राज्य के टाइम में जो शासन काल था किसका, अगस्तस का, बहुत शांतिपूर्वक बीता। पता है क्यों बीता, क्योंकि इससे पहले है ना बहुत आंतरिक संघर्ष वगैरह जो है वो बीत चुके हैं। तो यही बात लिखी हुई है नीचे, यानी दोनों सही है और दोनों का आपस में लेना देना है, खड़ाक, ये है इसका आंसर। ओके, चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ये बताना इनमें से कौन सा है, ठीक है, यानी विदेश में रहने वाले ज़्यादातर चीनी इसी प्रांत से आते हैं, यानी जगह का नाम पूछ रहा है, और जाना माना डिमसिम यहीं का खाना है, करा हुआ है ये चैप्टर आपने, आधुनिकीकरण के रास्ते वाला चैप्टर ना, और इसका आंसर है कैटन, ठीक है, कैंटन बोलते हैं वैसे, कैंटन है इसका आंसर। जैसा नो केटन भी बोल सकते हो, कैंटन भी बोल सकते हो, वैसे कैंटन जो है वो है, इंग्लिश में भी कैंटन है, हिंदी में भी कैंटन है, क्लियर है। चलो जी, तो इसका आंसर क्या है, कैंटन है। ओके, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने इसकी जब एमसीक्यू की वीडियो बनाई थी उसमें कवर करवा रखा है वाला, मतलब डोंट वरी, शाम को जब मैं आऊँगा तो एमसीक्यू वाले भी अलग से करवाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमारी द कैंटेबरी टेल्स फर्स्ट टर्म में आया हुआ क्वेश्चन है, गलत कर ही नहीं सकते, जेफरी चौसर नाम है इसका, यस सर नो, तो इसका आंसर होगा नाइन्थ का ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ ये रहा, ये कॉन्स्टेंटाइन में से कौन सा संदर्भ जो है वो सही लिखा है, सही नहीं है, गलत बताना है इसमें। 4.5 ग्राम का सोने का सिक्का सॉलिडस नाम का लेके आया था, सही बात है लेके आया था उसने। कॉन्स्टेंटाइन ने एक नई राजधानी कुस्तुनतुनिया को चुना था दूसरी राजधानी, ये भी बात सही है। घ देख लेते हैं पहले, कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था, बिल्कुल सही बात है। क्या उसने उसकी नई राजधानी के चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी, गलत, कुस्तुनतुनिया चारों तरफ से पानी से नहीं घिरी हुई, ठीक है।
ये एमसीक्यू लग रहा है बट एक्चुअली में बड़ा आंसर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने क्वेश्चन करवाया था कि जो कॉन्स्टेंटाइन था ना अपने टाइम में क्या क्या बदलाव लेकर आया था। ओके, तो ये उसी के अंदर आ जाते हैं सारे के सारे पॉइंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ग होगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बेल्जियम मूल के थे, ठीक है, पदुआ विश्वविद्यालय में एक आयु विज्ञान वगैरह के प्राध्यापक थे, ठीक है, और उन्होंने सूक्ष्म परीक्षण किया था मानव और मनुष्य शरीर वगैरह पर, ठीक है, चीर फाड़ की ये सारी करी थी। किसने करी थी, इसका आंसर है एंड्रियस वेलियस ने। ठीक है, अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इसी चैप्टर के। एक सेकंड, हाँ नहीं, ये तो डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस, डोंट वरी इंग्लिश में दिख रहे होंगे, हिंदी में भी बताऊंगा मैं। इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ ह्यूमन बॉडी, है ना, ये तो ह्यूमनिस्ट आ गया। एक देखते हैं ह्यूमन बॉडी, ये रहा ह्यूमन बॉडी, छोड़ रखा है ना मैंने, वैसे इसमें मैंने ऑप्शन सेम लिख दिए है, ठीक है, बट इसका आंसर जो है, जो मैंने बताया इसका आंसर यही है, ठीक है, एंट्रियस वेलियस। ओके जी, ओके, बट मैं डोंट वरी हिंदी में बताऊंगा तो एमसीक्यू की गलती ऐसी नहीं करूंगा कि दो ऑप्शन सेव कर दूं। ओके, चंगेज खान, ये तो बहुत इजी है। चंगेज खान मतलब किसने चंगेज खान ने संकेत दिया था कि मेरा ये वाला बेटा जो है वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। कौन, तीसरा पुत्र जो था वो ओगोदेई। ऐसा नो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये है ये वाला क्वेश्चन, मिलान करना है। ओके, ऐसे क्वेश्चन में पता है बच्चे बड़ा दिमाग दौड़ाते हैं कि यार इसको इससे मैच कर दूं। नहीं बच्चे, आपको कुछ नहीं करना। मैक्सिमम टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अभी कॉलेज में नहीं हो, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, एक ही मैच कर दो। अगर आपको पहले वाला मैच हो गया ना, आपका सब मैच हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना वो भी इजी रखते हैं। कॉपरनिकस ने कौन सी बुक लिखी थी, दी रिवॉल्यूशनबस लिखी थी, नहीं लिखी थी, अब ये बोलना सर याद नहीं है, ठीक है। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मैंने ये वाला क्वेश्चन आपका करवाया हुआ है, कहाँ गया यार, दी रिवॉल्यूशनबस करके था, एक सेकेंड कहाँ गया, सेकेंड, मैं सारी चीज़ें जो है वो आपको बिल्कुल आराम से सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ छूट जाए। देखो कहाँ गया यार, ये रहा, जो चिम दी रिवॉल्यूशनरी बस करके कॉपरनिकस था, ठीक है। एमसीक्यू भी सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट का जो होगा सी हो जाएगा। अब मैं मैच कर लेता हूँ, क्या फर्स्ट का सी सब में दे रखा है, फर्स्ट का सी सिर्फ घ में दे रखा है, देखा, सारी मैच करने की जरूरत है ही नहीं आपको। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अमेरिका ने किसे जापानी सरकार को एक ऐसे समझौता वगैरह पे हस्ताक्षर किया था, और वो कौन लेकर आया था, शिप कॉमोडोर मैथ्यू पेरी। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी करवा रखा है एमसीक्यू में, मैच करवा सकता हूँ मैं, और डोंट वरी शाम को भी एमसीक्यू करवा दूंगा, ठीक है। अगर एमसीक्यू की वीडियो वगैरह नहीं देखी आपने या एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करे तो डोंट वरी, शाम को पहले हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही करेंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन तो मैं करवा ही चुका हूँ। मंगोल साम्राज्य में सुरक्षित यात्रा करने के लिए है ना, कुछ फारसी में वो दिया जाता था, पेमेंट करी जाती थी, और उसको क्या कहते थे, पैसा कहा जाता था उसको, ठीक है। और हमारी मंगोलियन भाषा में इसको क्या कहा जाता था, जेरिस, जेरेज कहा जाता था, जेरेज, ज ज पढ़ते हैं, ज नहीं पढ़ते, ज पढ़ते हैं, जेरेज। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जापान में पहली राइड, बहुत ही इजी है, क्या, जो हमारा योकोहामा से लेकर टोक्यो के बीच में चली थी, पहली जो लाइन बिछाई गई थी, रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वो जो झोपड़ियाँ होती है ना, बेसिकली राजधानी में बनाया गया ये, ओके, ऊपर वाला क्वेश्चन है, इस पे ये लिखा, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत चरगाए इधर उधर जाते थे, और है ना अपनी एक झोपड़ियाँ वगैरह भी उठा उठा कर लेके जाते थे। उन झोपड़ियों को क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था मेपलिया। यस सर, नो, चलो जी, मेपालिया कहा जाता था वैसे तो। अब बात ये मेरी इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ मैं, तो इसकी वजह से इंग्लिश वाले वर्ड आ रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया ना वैसे। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका बताना है कि इसने मोनालिसा की पेंटिंग वगैरह, और इसने बहुत ईजी क्वेश्चन, ये मैं आपको बता दूं, मैंने एमसीक्यू के अंदर भी करा रखा है ये वाला क्वेश्चन, मतलब सारी करवा रखी है। मैं इसमें लिखूंगा ना मोनालिसा वाला, वैसे मैंने मोनालिसा, अच्छा मोनालिसा नहीं डाला था, तो फिर और कौन सी पिक्चर का नाम दे रखा था इसमें, द लास्ट सुपर तो 100% होगा यार, द लास्ट सुपर तो डाला ही होगा मैंने, यही यहाँ यही है, द लास्ट, आ गया जी लास्ट सुपर। इसका आंसर है ए, लियोनार्डो दा विंची। अब इसमें देख लेते हैं, कहीं लिखा है लियोनार्डो दा विंची ग, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहाँ एमसीक्यू खत्म होंगे, फिर बड़े वाले क्वेश्चन पे आएंगे हम। और वो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो क्वेश्चन है हमारा कि चीन के संदर्भ में जो बैलनबू का क्या अर्थ है, चीन के संदर्भ में जो बैलनबू, मतलब ये जो वर्ड है बैलनबू, इसका क्या मतलब है, किसको कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, बैलनबू जो है
वो बोलानबू जो है वो किसको कहा जाता है? पोलैंड को कहा जाता है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि रोमन साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रखा है, मैं दिखा देता हूँ। मैं एक दो क्वेश्चन ही दिखाऊंगा, सारे नहीं दिखाऊंगा, ऐसे फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ये रहा, कहाँ गया पहला क्वेश्चन ही यही है, रोम साम्राज्य की जानकारी के स्रोत बताओ, और मैच कर लेना। पिछले साल डाली थी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, एग्जाम से पहले हर एक क्वेश्चन मैच आया था। इस बार भी आएंगे मैच, इसलिए बोल रहा हूँ एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना। ठीक है, नीचे रोम साम्राज्य के खिलाड़ी बताओ, ये भी क्वेश्चन दे रखा है। और मजे की बात है, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। ठीक है, चलो जी, मैच हो रहा है सर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि ओके, ये बताना है शहरीकरण के कारण वगैरह बताइए, मेसोपोटामिया के संदर्भ में बताने हैं शहरीकरण वाले के, मतलब बेसिकली जो योगदान, ये योगदान वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं, शहरीकरण जो था। ठीक है, ये वाला नहीं है शहरीकरण वाला, मंदिर वाला भी नहीं है, मोहरे वाली, ये रहा, शहरीकरण का महत्व वगैरह बताना है। ठीक है जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मंगोल के लिए व्यापार क्यों इंपॉर्टेंट था? सिंपल बात है, वहाँ पर जो खेती का बहुत कम लोग खेती करते थे, ज़्यादातर लोग जो है वो जानवरों की खाल वगैरह बेचते थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था व्यापार करना, क्योंकि व्यापार नहीं करेंगे तो चीज़ें, और ये व्यापार चाइना के लोगों के साथ करते थे, क्योंकि चाइना के लोग तो बैठ के कृषि करते थे, तो उनसे चीज़ें लेन देन करते थे। मेनर क्या होता है, ये पढ़ा हुआ है हमने, बेसिकली जो मेनर बेसिकली वो ज़मीन होती है जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़े नोबल, नोबल का मतलब क्या होता है, जो हमारे अभिजात वर्ग होते हैं ना, उनकी जो ज़मीन होती है उनको मेनर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर करवा रखा है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में महिलाओं की बौद्धिक, मतलब महिलाओं की स्थिति के बारे में बताना है पुनर्जागरण काल में। यस और नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर करवा रखा है। चीन के संदर्भ में लॉन्ग मार्च का क्या अर्थ है, ये बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मैंने एमसीक्यू में बता रखा है, बट पूरी स्टोरी मैंने बताई थी। बेसिकली हुआ क्या था, मैं आपको ना इससे एक बार मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट सेकंड, मैं खोल लेता हूँ डायरेक्टली, ये आपके हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, ये इंग्लिश में है, बट हमको तो समझना ही है ना, तो मैं बैठा तो हूँ, समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। इसको पहले बीच में ले आते हैं। ठीक है, सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग मार्च है क्या, चलो ये देख लो, ये लॉन्ग मार्च है क्या, सुनना मेरी बात बहुत सारा। बेसिकली है ना, जो हमारा ग्वामिंग डैंग था, ग्वामिंग डैंग एक पॉलिटिकल पार्टी थी, और उस पार्टी का जो लीडर था उसका नाम था चेंग काय शेक। ठीक है, चेंग काय शेक। उसने देखा कि एक जगह है जिसका नाम है यांगजी, क्या नाम है, यांगजी, येन, यांगजी नाम है उसका। एक सेकेंड, यांगजी नहीं था उस जगह का नाम, हाँ, श्यांगजी था, जे से था, जे से, यांगजी था, जे से यांगजी नामक एक जगह थी। वहां पर वो देखता है एक पर्सन, दोबारा से बताता हूँ, ये ग्वामिंग डैंग एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर क्या कौन था, चेंग का, मैंने वीडियो में बता रखा है, बट फिर भी बता रहा हूँ, एमसीक्यू में फिर से शाम को बता दूंगा, बट सुन लो। चैंग kai शेक, चैंग kai शेक जो था वो हमारा इसका लीडर था, इस पॉलिटिकल पार्टी का। बट एक जगह थी जिसका नाम था यांगजी, वहां पर जो है ना माओ जेडोंग एक दूसरा पर्सन था, उसका उसका जो उसकी जो पावर थी वो बढ़ रही थी, लोग उसकी बातें ज्यादा मान रहे थे, और वो डिफॉर्म लेकर आ रहा था इस जगह पे। अब ये बात है ना, ग्वामिंग डैंग के लीडर चैंग kai शेक को पसंद नहीं आई, उसे लगा यार लीडर तो मैं हूँ, लोग इसकी बात क्यों मान रहे हैं। तो इसने है ना, वो वहां पर गया और बोला माओ जेडोंग को कि भाई एक दिन है, निकल लो यहाँ से। तो फिर माओ जेडोंग के पास और कोई चारा नहीं था, उसे पता है यार सरकार तो इसी की है, ये बंदा कुछ भी कर सकता है। उसने क्या करा, अपना एक लॉन्ग मार्च निकाला, वहां से रफा दफा हुआ और एक नई जगह पर चला गया जिसका नाम था शांगजी, शांगजी जे से एस पे आ गया वो। ठीक है, यांगजी से शांगजी आप पर आ गया, और उसने पूरा 6,000 मील तक वो रास्ता उसने कवर किया था, और इसी चीज को कहा जाता है लॉन्ग मार्च। क्लियर हो गया। बट फिर भी वो नई जगह गया ना, फिर भी अपना सपोर्ट जो है उसने खोया नहीं, लोगों ने वहां पर भी उसको सपोर्ट करा। ठीक है, और जापान के बुद्धिजीवों का वही पूरा बता रखा है, पीढ़ी का विचार बताइए। जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों के, मतलब वही बताइए कि जो दूसरे देश के लोग हैं वो क्या सोचते थे, मतलब जापान जब दूसरे देशों के साथ, आपको पता है कि क्या कहते हैं उसे, अमेरिका के साथ संबंध थे, उसमें बुद्धिजीवी क्या कहना चाह रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर करवा रखा है, डोंट वरी, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। जो बुद्धिजीवी लोग वगैरह हैं, कुछ लोग थे जो मानते थे कि जापान को अपना कल्चर बचा के रखना चाहिए, दूसरों के साथ व्यापार तो करना चाहिए बट गुलाम नहीं बनना चाहिए। और बुक में पता है क्या लिखा हुआ है, कि इंडिया जैसा नहीं बनना हमें
लिखा हुआ है बेसिकली, बट ठीक है, ऐसा बोला क्योंकि हम गुलाम बन गए थे, ब्रिटिश ने लूटा था हमें बहुत। तो एग्जाम्पल दे के उनका कहने का मतलब था, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया जो है वो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया जो है वो अलग अलग चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। तो मेसोपोटामिया के जो भी चीज़ें हैं जिन जिन में वो अच्छा है, उनकी उपलब्धियाँ वगैरह बताइए, वही विज्ञान में और उसमें वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। चलो जी, और ये भाषा वगैरह, अलग अलग भाषा वगैरह, मतलब मेसोपोटामिया की ही स्थिति के बारे में बताना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जो फ्रांसीसी पादरी वगैरह थे ना, तीनों वर्गों के बारे में बताना है, ठीक है। और इन तीनों वर्गों के बारे में मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाया था, थोड़ा सा छोटा करवाया था, समझाया जाता था, लिखा कम था, ठीक है। बट उसको देख लोगे आप तो क्लियर हो ही जाएगा आपको पूरी की पूरी चीज़ें, बट ये 8 नंबर में आया इसलिए मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में गोल्ड रश का मतलब क्या बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है ये। मैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ही है तो इसलिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन ही है ये। अरे, अच्छा मेजी है ये, तो मैं डर गया, मैंने कहा यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाऊंगा। ये रहा गोल्ड रश वाला क्वेश्चन, संक्षेप टिप्पणी करनी है, एक ही बात है वो, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। याद रखना, 8 नंबर के क्वेश्चन में ना कभी ऐसा टॉपिक नहीं आता जिसमें बहुत कम हो। बेसिकली गोल्ड रश है ना, एक्चुअल में पूरा गोल्ड रश के बारे में पूछा ना तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आज, क्योंकि गोल्ड रश के चक्कर में ही तो वो भागे थे। ओके, ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, रीड करोगे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ओके, मैप वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला शाम को मैं मैप वाले क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, तो एक ही साथ मैप वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रैक्टिस वगैरह मैं करवा दूंगा। ओके, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों और इसमें कोई भी दिक्कत ना आई हो। और डोंट वरी, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप मैप के करवाओगे नहीं करवाओगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैप तो मैंने एमसीक्यू तक में क्लियर करवा रखे हैं, मैं दिखाइए, देखो डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल, नीचे आ जाओ, मैप दे रखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 पूरा मैच कर रखा है, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें कवर होगी। ओके, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हों। पीडीएफ का लिंक जो है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, और इसके आंसर की का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।